दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी साल महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी की तरफ से तकरीबन 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों के लिए ओवैसी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तमाचा उनके गाल पर मारने वाले हैं। आप जानते हैं कि 2024 में दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, एक महाराष्ट्र के अंदर और दूसरा झारखंड के अंदर भी विधानसभा का चुनाव होना है। जैसे ही 2024 खत्म हो जाएगा, 2025 यानी बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा। बिहार एक ऐसी धरती है जहां एमआईएम पार्टी पूरी मजबूत दिखती है और एमआईएम पार्टी बिहार के सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में तकरीबन 35 से 40 या 45 सीटों पर यहां पर भी वो चुनाव लड़ेगी। इस बात का लगभग मुहर लग चुका है। एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लेना आरजेडी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एक झटका इस बार ओवैसी साहब देने वाले हैं, क्योंकि एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब पूरी मजबूती के साथ एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं। छोटे छोटे सदस्यता अभियान हर रोज़ चलाया जा रहा है और हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एमआईएम पार्टी को ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन है। जदयू बीजेपी पार्टी के साथ फिलहाल गठबंधन में है और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी भी पार्टी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। ऐसे में एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनको कितनी सीटों पर कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से वो चाहते हैं या जिस तरह से लोगों के अंदर एमआईएम पार्टी का क्रेज बढ़ा हुआ है, पिछले विधानसभा चुनाव में महज उनको सीमांचल से 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार 2025 में तकरीबन 10 से 15 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। इस बात का अंदाज़ा मैं नहीं, यहाँ के आम पब्लिक आम जनता लगा रहे हैं। बाकी अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर एमआईएम को कामयाबी मिलेगी, ओवैसी को कामयाबी मिलेगी? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर बताएं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ ये रहा है कि ओवैसी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये बात आपको भी तय करना है। आपको भी अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओवैसी को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि एमआईएम पार्टी के चाहने वाले या उनके कार्यकर्ता या उनके बड़े बड़े नेता ये सवाल कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हमारा 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ा है, हम तकरीबन 20 से 24 या 25 विधायकों को तोड़कर रखेंगे, यानी इतनी सीटों पर वो कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा वो उम्मीद लगा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।